सर राउंड 1, राउंड 2 और मॉपर राउंड क्या होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है सेंट्रल काउंसलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद में रजिस्ट्रेशन शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस, काउंसलिंग फीस जो जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 है, इसमें EWS और OBC भी शामिल है। ST SC के लिए 500 रुपीज़ है, ये आपको जमा कराना है। उसके बाद जनरल कैंडिडेट को, OBC को, EWS को 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराने हैं, सिक्योरिटी मनी जो कि रिफंडेबल है। SC ST को 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराने हैं, एज सिक्योरिटी मनी जो कि रिफंडेबल है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के मामले में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मामले में, चाहे जनरल हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, सभी को रजिस्ट्रेशन शुल्क, रजिस्ट्रेशन फ़ी या काउंसलिंग फ़ी 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करानी है और सिक्योरिटी मनी जो कि रिफंडेबल है 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करानी है। इसके बाद में आप जो भी प्लेटफॉर्म पर कॉलेजेज अवेलेबल है उनमें आपको चॉइस फिलअप करनी है कि आप फर्स्ट नंबर पर कौन सी कॉलेज चाहते हो, सेकंड नंबर पर कौन सी कॉलेज चाहते हो, थर्ड नंबर पर कौन सी कॉलेज चाहते हो। इस प्रकार जितनी भी 200-300 कॉलेजेज है उनको आपको रैंक देनी है। फिर उसके बाद आपको चॉइस लॉक करनी है कि ये मैंने चॉइस भरी है और ये मेरा फाइनल है। फिर एक पर्टिकुलर डे को जो कि प्री डिसाइडेड होगा, उस शेड्यूल डे को आपको रिजल्ट मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुई है या नहीं हुई है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, अब आप सेकेंड राउंड के लिए तैयार रहे, काउंसलिंग के सेकेंड राउंड के लिए तैयार रहे। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई है, अब आपके सामने 3 विकल्प है। पहला विकल्प हो सकता है आपको कॉलेज पसंद नहीं आई तो आप छोड़ सकते हो कॉलेज और आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। आपको कॉलेज पसंद आई है तो आप वहाँ पर रिपोर्टिंग कीजिए। और दूसरा विकल्प है कि रिपोर्टिंग के बाद भी आपको पास ये अवसर है कि आप अपग्रेड कर सकते हो कि अभी तो मैंने X कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन मेरी इच्छा थी कि जो मेरी सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर की जो कॉलेज थी वो मुझे मिली नहीं, मुझे Y या Z कॉलेज में मिलता तो अच्छा लगता, तो आप अपग्रेड का ऑप्शन भी साथ में ओपन रख सकते हो और आपका एडमिशन भी हो गया और आप सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हो। लेकिन केवल अपग्रेड के लिए जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है और आपकी चॉइस में जो उसकी ऊपर की कॉलेज है वो आपको अलॉट हो सकती है यदि नेक्स्ट राउंड में आपको वो मिलती है तो। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई होंगे और आपको अब अपग्रेड का ऑप्शन नहीं लेना है। आपको जो कॉलेज मिली वो आपको अच्छी लगी तो वो फाइनल हो गया और आप नीट काउंसलिंग से बाहर हो गए, आपका काम कंप्लीट, आपका एडमिशन हो गया। अब नीट काउंसलिंग की सेकेंड स्टेज या सेकेंड राउंड का नोटिफिकेशन आएगा। इसमें जिन बच्चों ने पहले फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर सकते हैं और वो रजिस्ट्रेशन फीस जमा करा सकते हैं और सिक्योरिटी मनी जमा करा सकते हैं और वो भी चॉइस फिल करके, चॉइस लॉक करके सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन बच्चों का पिछले राउंड में नंबर नहीं आया, जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई, वो भी इस राउंड में दोबारा से चॉइस फिल कर सकते हैं और चॉइस लॉक कर सकते हैं। अब उनको न रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी न सिक्योरिटी मनी जमा कराना। जिन बच्चों ने को कॉलेज अलॉट हो गया और कोई न कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया लेकिन उन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन खुला रखा था तो वो दोबारा से अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिजिकल रिपोर्टिंग कर दी, अपग्रेड का ऑप्शन नहीं सुना और उन्होंने फाइनल कॉलेज लॉक कर चुके, पिछली बार ये मेरी पसंद की कॉलेज है, अपग्रेड मुझे नहीं कराना, वो अब इस राउंड से बाहर है, उनको कॉलेज अलॉट हो चुकी, वो बैग बंद करके बस्ता जमा के कॉलेज जाए। अब इसके बाद भी कुछ सीट्स खाली रह जाएगी तो एक बार फिर से इसको बोलते हैं मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड के अंदर नए बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा के सिक्योरिटी मनी जमा करा के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको अब तक कॉलेज अलॉट नहीं हुई वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जिनको कॉलेज अलॉट हो चुकी लेकिन अपग्रेड कराना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड के बाद में भी यदि
सीट्स खाली रह गई तो उसको बोलते हैं स्ट्रे वैकेंट राउंड। वहाँ पर आप फिजिकली कॉलेज के पास जाओगे, यह आमतौर पर ऑनलाइन नहीं होता, और यदि वहाँ सीट्स अवेलेबल है, पहले आओ पहले पाओ के थीम पर यह काम करती है और आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बावजूद भी यदि किसी कॉलेज में सीट खाली रह जाती है तो संबंधित स्टेट कोटे को वो स्थानांतरित या ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जी सर, आपने काफ़ी विस्तार से बताया और काउंसलिंग को लेकर जितने भी डाउट्स पेरेंट्स के बच्चों के थे, उम्मीद है सभी क्लियर होगी कि राउंड 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, मॉपअप क्या होता है, और सबसे आपने लास्ट में स्टोर राउंड ही बता दिया। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ सत्यनारायण जी आपको, जैसे राउंड 1 में यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गई और आपने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं की, यानी कि आप उस कॉलेज में गए नहीं सादा भाषा में, तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि राउंड 1 में आपने कॉलेज छोड़ दी तो अब आपको कॉलेज मिलेगी नहीं, आप तो बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। यदि आप राउंड 1 में आपको आसाम में कोई कॉलेज मिल गई और आपको लगता है कि मैं कॉलेज नहीं लेना चाहता, आपके पेरेंट्स चाहते कि आप वहाँ ना जाओ, तो आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हो। आपको यदि सपोज कीजिए महाराष्ट्र में कॉलेज मिल गई और किसी स्टेट में मिल गई और आप वहाँ नहीं जा सकते किसी कारणवश, आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2nd राउंड के लिए क्वालिफाई हो, आपको कोई मनी डिपॉजिट नहीं कराना। लेकिन अगर आपने फिजिकली रिपोर्टिंग कर दी, नोट करना, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, तो भी आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप अपग्रेड, कॉलेज अपग्रेड का ऑप्शन खुला छोड़ सकते हो और फिर आप 2nd राउंड की काउंसलिंग में जाके आपकी जो ऊपर की जो चॉइस है उसमें आप जा सकते हो। लेकिन यदि आपने फिजिकली रिपोर्टिंग कर दी कॉलेज को, डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करा दिया आपने और आपने अपग्रेड का ऑप्शन नहीं चुना, तो आपकी नीट काउंसलिंग यहीं कंप्लीट हो गई। या आपको जो भी कॉलेज मिली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, आसाम, जम्मू कश्मीर, अब वो आपके लिए फिक्स हो गई और आप वहाँ पर अपने आप को सेटअप करें, पीजी ले, हॉस्टल मिले, कहीं भी जाए। अब आपकी 5 साल 5.5 साल के लिए वो कॉलेज है, वहाँ से आपको MBBS करनी है। सर मॉपअप राउंड इसके बाद में आता है, 2nd राउंड के बाद में सीट्स बचने पर मॉपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्रोसेस सब में सेम है। एक और बात आप याद रखें, रिफंड, जो रिफंडेबल अमाउंट है जिसको मैंने सिक्योरिटी मनी बोला, वो आपको जब भी रिफंड हो सकता है जब आपको कॉलेज अलॉट न हो। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गई और आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो अब आपको रिफंडेबल अमाउंट नहीं मिलेगा। रिफंडेबल अमाउंट केवल इसी स्थिति में मिल सकता है जब आपको कॉलेज अलॉट ना हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद काफ़ी विस्तार से बताने के बारे में। थैंक यू सर। धन्यवाद।